अनेकार्थी शब्द। अब मैं कुछ आपको विलोम शब्द बता रही हूँ। विलोम शब्द का मतलब आपको पता ही है, जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं या उल्टा अर्थ देते हैं उनको हम विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण दिया हुआ है, एक बच्चा जो है वो बड़ा है तो बड़े को हम कहेंगे अग्रज, और एक बच्चा छोटा है जिसको हम कहेंगे अनुज। तो अग्रज का विलोम क्या हुआ? अनुज हुआ। दूसरा, एक बच्चा हंस रहा है तो हंसना, और उसका विलोम शब्द हुआ रोना। तो ये विपरीत अर्थ जो देते हैं उन शब्दों को, और विपरीतार्थक शब्द जो है वो शब्द के अनुसार ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ विलोम शब्द मैं नोट करा रही हूँ आपको, जो नंबर 1 से बता रही हूँ मैं, वो आपको नोट करने हैं। पहला है घटना, घटना का बढ़ना। जड़ का चेतन, जड़ कहते हैं जो वैसी स्थिर वस्तु, और चेतन कहते हैं जिसमें चेतना होती है। स्वतंत्र का परतंत्र, पक्ष का विपक्ष, आहार का निराहार, निराहार मतलब बिना खाना खाए हुए, और आहार कहते हैं भोजन किया हुआ। सभ्य का असभ्य, जीवित का मृत, गर्मी का सर्दी, खामोशी का आवाज, क्रेता का विक्रेता, क्रेता कहते हैं खरीदने वाले को, विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को। तोड़ना का जोड़ना, विराट का लघु, विराट कहते हैं बहुत बड़ा, और लघु माने छोटा। घटना का बढ़ना, पाप का पुण्य, पाप का पुण्य। अब ये कुछ विलोम शब्द हैं। अकर्मक, सकर्मक, अपना का पराया, ये भी आपको करना, ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं। ये 2 तरह के विलोम शब्द हैं, अपना का पराया, चर का अचर, आदर का निरादर, यश का अपयश, आयात का निर्यात। आयात माने सामान को खरीदना, और निर्यात माने बाहर भेजना। आर्य का अनार्य, आशा का निराशा, इष्ट का अनिष्ट, उत्थान का पतन, उत्थान कहते हैं ऊंचा उठना, और पतन कहते हैं नीचे गिरना। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, ऐश्वर्य कहते हैं कि यश प्राप्त करना। कृतज्ञ का कृतघ्न, कृतज्ञ कहते हैं एहसान मानने वाले को, और कृतघ्न कहते हैं एहसान ना मानने वाला। खंडन का मंडन, खंडन कहते हैं किसी बात को तोड़ना या खंडन करना। मंडन माने जोड़ना। गुप्त माने प्रकट, गुप्त का है प्रकट। अधिक का न्यून, अधिक माने अधिक और न्यून माने कम। मित्र का शत्रु। चल का अचल, चल कहते हैं चलायमान, और अचल माने ना चलने योग्य। आकाश का पाताल। आदि का अंत, आदि कहते हैं शुरू को, और अंत कहते हैं अंत को। लाभ का हानि। तो ये आपके विलोम शब्द हो गए जो पहले मैंने बताए थे, और ये अब हो गए। अब है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो पहले हम समझेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसको कहते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वो वे शब्द होते हैं जो सुनने में, देखने में और पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ में अंतर होता है, भिन्न होता है उनका अर्थ। श्रुति कहते हैं सुनने को, सम माने समान, सुनने में जो एक जैसे लगते हैं परंतु अर्थ में भिन्नता होती है उनको, उसको हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दिन है तो दिन का दिवस, और दिन का गरीब। तो इस तरीके से वो सुनने में और पढ़ने में एक जैसा सा लगता है, परंतु थोड़ा सा अंतर उसमें होता है। तो इसमें पहला शब्द है जो आपको मैं पहले से नोट करा रही हूँ, वो आपको नोट करनी है। अंश का कंधा। अंश जो जिसमें बड़ा शा बना हुआ है उसका मतलब है हिस्सा। अन्न, अन्न माने अनाज, और अन्य माने दूसरा। अचार, जो खाद्य पदार्थ अचार खाते हैं हम लोग खाने के साथ में, वो अचार। और आचार कहते हैं व्यवहार को या आचरण को, आचार व्यवहार कहते हैं ना। अंबर कहते हैं वस्त्र को, और आकाश को भी अंबर कहते हैं। अंबार कहते हैं ढेर को, कहते हैं ना कि किसी चीज का उनके यहाँ पर तो बहुत सारे अंबार लगा हुआ है सामान का, तो वो अंबार माने ढेर। अनिल हवा को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। अपेक्षा इच्छा को कहते हैं, उपेक्षा निरादर को कहते हैं। अयश अपकीर्ति या बदनामी को कहते हैं, अयश लोहा को कहते हैं। अगम दुर्गम को कहते हैं,
आगम, आगम माने शस्त्र होता है। अरे शत्रु को कहते हैं अरे, कहते हैं ना अरे इधर आओ। तो संबोधन, जैसे किसी स्त्री को जब हम संबोधित करते हैं अरे इधर सुनो, तो वो अरे शब्द होता है। और अरे माने जहां पर छोटी की मात्रा लगी होती है उसका मतलब होता है शत्रु। कुल माने वंश होता है, और कुल माने किनारा होता है। आदि माने आरंभ होता है, और आदि, आदि कहते हैं ना किसी चीज की लत लग जाना, अभ्यस्त हो जाना, कि उस कि हम इस चीज के आदी हो गए, जैसे हम चाय पीने के आदी हो गए, तो वो कहलाता है आदि। अवधि माने काल या समय, और अवधि एक भाषा का नाम है जो तुलसी की अवधि भाषा थी, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तो अब आता है इसमें, इसके बाद हाँ, अब इसमें ये 13 नंबर पे देखिए, आयात। आयात माने बाहर से आना। आयत कहते हैं किसी एक आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, जो कि पूरा चौकोर नहीं होता है, उसमें दो हिस्से बराबर होते हैं और दो हिस्से बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं, उसको हम कहते हैं आयत। आर्त कहते हैं दुखी को। आर्द्र माने गीला होता है। और माने तरफ, और कहते हैं तथा, और कहते हैं ना राम और श्याम, तो वो और होता है। अब आता है इसमें कंगाल। कंगाल कहते हैं गरीब को। कंकाल कहते हैं हड्डियों का ढांचा। कर्म, कार्य को कहते हैं। क्रम माने सिलसिला। क्रांति, उलटफेर। क्रांति कहते हैं ना क्रांति आ गई तो उलटफेर हो गया। और कांति माने चमक होता है। कृपण माने कंजूस के। कृपण कंजूस को कहते हैं। कृपाण कहते हैं कटार को, तलवार को। चिता, शव जलाना। कहते हैं ना चिता जल रही है तो वो शव जलाना। चिंता कहते हैं दुविधा को। चीता कहते हैं बाघ की तरह एक पशु, चीता होता है ना वो, उसको हम कहते हैं। अब आता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कौन से होते हैं? कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं पर बिल्कुल एक से नहीं होते हैं, तो उनको हम जो है वो एकार्थक, मतलब एक ही अर्थ प्रतीत होता है उनका परंतु होता नहीं है वो, उसको हम कहते हैं एकार्थक शब्द। तो इसमें सबसे पहला है कि संधि। संधि माने किसी राष्ट्र से समझौता और अक्षरों का मेल। संधि विच्छेद पढ़ते हो ना आप लोग, तो संधि और संधि विच्छेद, तो वो अक्षरों का मेल। मेल, किसी व्यक्ति के साथ मिलना या दोस्ती, तो ये चीज। विहीन, विहीन कहते हैं अच्छे गुण का अभाव। रहित, जैसे विहीन कहते हैं ना कि ये विहीन है, और रहित, रहित माने अच्छे या बुरे का अभाव होना। व्याख्यान, व्याख्यान कहते हैं मौखिक भाषण, और अभिभाषण कहते हैं लिखित भाषण को। राजा, किसी राजा देश विशेष का वंशगत अधिकारी, क्योंकि पहले जो है वो राजा और राजा के बाद उसका पुत्र राजा हुआ करता था, तो उसको कहते हैं वंशगत अधिकारी के। एक राजा उसके बाद उसका पुत्र राजा, तो वंशगत अधिकारी कहलाता था, कि मतलब जो वंश में उसके होता था पुत्र तो वही उसका राज्य का अधिकारी हुआ करता था। सम्राट कहते हैं राजाओं का सम्राट, राजाओं का राजा, जो बड़ा सम्राट। प्रलाप माने बकवास, चीख पुकार, और हाय तौबा कहते हैं ना व्यर्थी प्रलाप मत करो, तो वो कहलाते हैं बकवास, व्यर्थ की बकवास। विलाप माने दुख में रोना, जैसे किसी को कोई कष्ट होता है तो वो विलाप करता है, उसको हम कहते हैं विलाप। शंका कहते हैं संदेह का भाव। आशंका माने अमंगल होने का भाव, कहते हैं ना किसी चीज की आशंका है, आशंका माने संदेह है कि कोई ये किसी के साथ बुरा ना हो जाए। बाला कहते हैं 16 वर्ष की लड़की। किशोरी कहते हैं 11 से 15 वर्ष की लड़की को। मित्र कहते हैं वे व्यक्ति जिससे अपनापन हो। और सखा कहते हैं दो शरीर का एक प्राण या अभिन्न मित्र, मतलब कहते हैं ना फास्ट फ्रेंड, तो उसी को कहते हैं हम कि ये हमारे सखा हैं। जैसे कि कृष्ण के सखा कौन थे? सुदामा। संतोष, संतोष जो वस्तु मिल जाए उसी को अधिक मान लेना, वो संतोष कहलाता है। तृप्ति के मतलब फिर आगे उसके पाने की और पाने की इच्छा ना हो, तृप्ति कहते हैं जब इच्छा पूरी हो जाए। त्रुटि कहते हैं कमी या चूक का भाव। और दोष कहते हैं अनुचित का भाव, कहते हैं ना कि इसमें ये दोष है, दोष का गुण का जो विलोम होता है वो। आरंभ, किसी कार्य की शुरुआत।
श्री गणेश शुभ या धार्मिक कार्य प्रारंभ करना, कहते हैं ना श्री गणेश करना है। अभिवादन बड़ों को हाथ जोड़कर किया जाता है। नमस्कार समान अवस्था वालों को किया जाता है। नमस्कार जो है बराबर वालों को किया जाता है। जो बड़े लोग होते हैं उनको जो है हाथ जोड़कर जो नमस्कार किया जाता है वो अभिवादन कहलाता है। ग्लानि किए हुए बुरे कर्म पर एकांत में लज्जा भाव। लज्जा कहते हैं अनुचित काम करने पर मुंह छिपाना। ये हो गए आपके एकार्थक।